ये पिछले दिनों से मैंने ये पाया कि काफ़ी थ्रेटनिंग सी चीज़ें मेरे साथ हुई, काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल रही और मेरे घर पे कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स थी, जिसके बारे में जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया तो उन्होंने वहाँ डिप्लॉयमेंट की, सर्च ऑपरेशन भी रहा बिल्कुल मेरे घर पे और घर के आसपास। हमारा जो घर है विलेज पोठा में, वो एक स्ट्रेच है जहाँ मेरे घर से पीछे जो स्ट्रेच है वो जड़ावाली गली के फॉरेस्ट एरियाज़ में जाता है, वहाँ से बाटा तोड़ियाँ और वो सब एरियाज़। इस वक्त वहाँ पीछे कोई घर नहीं है हमारे घर के अलावा। तो वो डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो जो एक एप्लीकेशन मैंने बनाई है एसपी साहब के नाम, उसमें डेट मेंशन्ड है। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, 5-6 दिन पहले ये वाक़या हुआ और उसके बाद मेरे छत से भी उस रात को आवाज़ें आई थी। उसके करीब 2 दिन के बाद मैं देखता हूँ कि चेक पोस्ट पे मेरी गाड़ी पार्क थी, वहाँ पे गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई। तो मैं किसी सिलसिले में मैं आया हुआ था सुरनकोट। जब मैंने देखा तो मैं काफ़ी हैरान था और गाड़ी का लिटरली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। उसके बाद एक दिन मैं राजौरी से वापस आया हूँ, रात को करीब 9:30 के आसपास जड़ावाली गली से थोड़ा सा पीछे एक ऑल्टो वाले ने, वाइट ऑल्टो थी JK12A4914 ऐसा कुछ नंबर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो उसने मेरी गाड़ी रोकी, ऑब्स्ट्रक्ट किया और मुझे गाड़ी से बाहर आने के लिए भी कहा। मैं बाहर गया, उसने गाली गलौज की और उसने मारने की धमकी दी और फिर वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैं एक दिन देखता हूँ कि मेरे घर के बैकयार्ड में टिश्यू पेपर्स पड़े हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, जो मतलब जिस टाइप के ग्लासेस मैंने फिर वहाँ कंफर्म किया अपने एरिया में, वहाँ किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे उस टाइप के ग्लासेस नहीं थे। तो वो उस पे कुछ अरबिक में लिखा था। फिर जब हमने उसका ट्रांसलेशन मंगवाया तो उसका कुछ मीनिंग था कि भाग जाओ यहाँ से, हम हर दफ्तर में हैं, हम पूरे सुरनकोट में हैं, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये सब चीज़ें पुलिस को मैंने बताई हैं और जड़ावाली गली जो इंसिडेंट हुआ उसकी कंप्लेंट तो गुरसाई थाने में जाएगी। जो सुरनकोट का सब्जेक्ट मैटर है वो वहाँ पे कंप्लेंट्स गई हैं। अब मैं एक वकील हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि रोज़ थानेदार के पास जाके तो कंप्लेंट करना। हमें लोगों के लिए लड़ना है, बहुत से इश्यूज़ हैं लड़ने के लिए, लेकिन ये कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, जो चैन से रहने देना नहीं चाहते हैं। और मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली इससे सफ़र हो रही है। वाइन शॉप वाले इशू में आप जानते हैं कि काफ़ी अहम रोल मेरा था। हो सकता है ये कुछ थ्रेट उन एजेंसीज़ की तरफ से हो कि जो आप समझ रहे होंगे कि जो चाहती थी कि ये वाइन शॉप वाले इशू में ना आए, या फिर कुछ ऐसे सियासी लोग हो सकते हैं। जो मेरा ज़्यादा जो आंकलन है वो ये है कि कुछ सियासी लोग हो सकते हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा हो या कुछ परेशानी हो मेरे से। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जड़ावाली गली में आपको रोका गया, जिन शख्स ने आपको रोका, क्या जान पहचान का कोई? वो मेरी जान पहचान का नहीं था, उसने बहुत बदतमीज़ी की मेरे साथ और मैंने आगे पुलिस को उसका जब गाड़ी का नंबर दिया तो वो ट्रेस हो गया। अब वो JK12A था या B था, उसमें मुझे थोड़ा सा इशू है। 4914 नंबर तो आई थिंक है। अब उस वक्त अब जब एक आदमी पे हमला हो रहा होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो गाड़ी का नंबर भी देखे और उससे भी जूझे। तो वो थोड़ा सा मसला है। आप देखिए ये पिछले 10-12 दिन में ये बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। अब छोड़िए, अब वकील तो मैं हूँ, चलिए बार बार इस चीज़ को बोलना, मैं एक इंसान हूँ, एक शहरी हूँ। मेरी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, गवर्नमेंट की है और कंसर्न्ड SP की है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपका घर एक दूर दराज इलाके में है और फैमिली में भी काफ़ी डर का माहौल जो है वो रहता है, तो चलिए किस तरह से प्रशासन से? देखिए, मेरा घर NH 144A से करीब 250 मीटर दूर है। कोई दूर दराज इलाका तो अब नहीं है, लेकिन वो इतना दूर है हाईवे से कि अगर आपको भागना है तो पहले सोचना पड़ता है कि भागें या नहीं भागें। अब रात को 8:30 बजे अगर मेरे घर के बाहर मूवमेंट होती है, ठीक ठाक आवाज़ आती है और क्रॉप्स भी वहाँ डैमेज हो गए थे, तो आप बताइए कि मैंने क्या करना था? आप बताइए।
मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ से भागता या मैंने दरवाजे बंद करने थे पहले, तो हमने तो पहले लाइट्स ऑफ की, फिर हमने दरवाजे बंद कर दिए, पूरे घर को हमने लॉक कर दिया अंदर से। उसके बाद आई पुलिस पार्टी SOP के हिसाब से, उन्होंने देखा सारा जो होता है, आर्मी 37 RR वाले, CRPF वाले सब डिप्लॉयड थे, सर्च ऑपरेशन हुआ जैसे आपको पता है यूजुअली भी होता है। तो अब ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है और लगातार क्यों हो रहा है, एक दिन एक चीज़ हो रही है, दूसरे दिन अलग ही नौयत की एक चीज़ हो रही है। तो ये एक अटेम्प्ट है मेरी आवाज़ को सप्रेस करने का, दबाने का। तो ये किसी बेवकूफ़ की चाल है। आवाज़ें ऐसे दबती नहीं हैं अगर उन आवाज़ों में दम हो और अगर वो हक पे हों तो। लेकिन एक चीज़ है कि एप्रीहेंशन और डर और खौफ जो है वो मेरे से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स में है। हर कोई चाहता है कि उसकी जान बची रहे, जान बची तो लाखों पाए। तो जान का बचाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। किसी के लिए मैं लाइबिलिटी हो सकता हूँ, लेकिन फैमिली के लिए मैं एक एसेट हूँ। तो एक फैमिली एसेट को कोई खोना नहीं चाहता है। तो घर वालों के जज्बात और मोहब्बत, प्यार जुड़ा होता है। वो चीज़ें तो ऐसी हैं, मैं मीडिया में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप देखिए ओवरऑल ये मेरे लिए बड़ी एक परेशानी का बायस है। इस वक्त आप सब जानते हैं कि हमारा एरिया काफ़ी अरसे से एक मिलिटेंसी हिट एरिया रहा है और ऑफ लेट पिछले 3-4 साल में यहाँ मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये एक ऐसा फैक्ट है कि जिसको गवर्नमेंट भी छुपाती नहीं है, बोलती है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। हाल फिलहाल में आप देखिए एनकाउंटर हुआ, वो हमारे ही घर के ऊपर जो स्ट्रेच है वहाँ पे हुआ। आई थिंक सबसे लंबा एनकाउंटर जो चला, बाटा तोड़ियाँ, जड़ा वाली गली, वही स्ट्रेच है। वो बेसिकली स्ट्रेच वही है जो हमारे घर तक आता है, वही जंगल है और पीछे कोई घर भी नहीं है हमारे घर का। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मिलिटेंट्स जो होते हैं या जो दहशतगर्द लोग होते हैं, उनसे तो थ्रेट सबको होता है। उनके अलावा भी शरपसंद अनासिर आपको पता है हमारे एरिया में होते हैं जो किसी को अच्छे ढंग से कोई काम परस्यू नहीं करने देना चाहते हैं। तो उन लोगों से भी थ्रेट है। सियासी लोग जो शायद जो समझते हैं कि इसके सुरनकोट आने से उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। भाई मैंने तो किसी की दुकान बंद नहीं की है, ना मेरा किसी से कोई ज़ाती कोई मामला है। वाइन शॉप के इशू को लेके मैं चला, मैंने आगे भी चलना है, वो मेरा हक है, एक मैटर ऑफ राइट है। मेरे लोग नहीं चाहते हैं, तो मेरे लोग नहीं चाहते हैं तो मैं किसी को इम्पोज़ करने क्यों दूँ। अपने इलाके से हमने शराब को बाहर किया। यहाँ पुंछ के मामलात हैं, जैसे वार्ड नंबर 11 वाला है, तो उसको भी हम देख रहे हैं कानूनी तौर पे हमने हाई कोर्ट में कैसे करना। तो लेकिन हाल फिलहाल में तो एक तो मैं बहुत से हेल्थ इश्यूज़ भी हैं मुझे, और उसके साथ साथ ये मैं जूझ रहा हूँ इस चीज़ से, तो बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसका कोई माकूल हल हमें दे और आगे जो भी हमने काम करने हैं उनमें कोई भी रुकावट ना हो।